वंदे मातरम भैयाओं। आज की इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने मुग़ल साम्राज्य के विभिन्न सम्राटों का अध्ययन किया और उनके शासनकाल की विशेषताओं की जांच की। हमने मुग़ल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर से औरंगजेब तक सभी के बारे में चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के उदय के बारे में जानेंगे। साथ ही शेरशाह सूरी के प्रशासन और कार्य की चर्चा करेंगे। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य के विस्तार को अध्ययन करते हुए उनकी राजनीतिक व्यवस्था, मुग़लकालीन आर्थिक व्यवस्था तथा मुग़लकालीन शासकों के अन्य शासकों के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी का नाम भारतीय इतिहास में महान शासकों में शुमार है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी के पिता हुसैन खान बिहार के सासाराम स्थान के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी दक्षिण के बिहार में सूबेदार बरहा खान लोहानी की रक्षा शेर के आक्रमण से की और बड़ी बहादुरी से उसे मार भी दिया। तब बरहा खान ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे सासाराम का जागीरदार बना और कुछ समय बाद बिहार का शासक भी बना। चुनेर के किले पर कब्जा करने के लिए हुमायूं के साथ उसका पहला संघर्ष भी हुआ और कन्नौज का युद्ध जीतकर शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बन गया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली के प्रशासन का आमूलचूल परिवर्तन करते हुए शेरशाह सूरी ने प्रजा की भलाई तथा कल्याण के लिए उचित प्रशासन की व्यवस्था स्थापित की। वह सभी विभागों को स्वयं देखता था और उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि शेरशाह सूरी की आज्ञा का पालन करते हुए कार्य करते थे। अपने राज्य में वह सैनिकों की भर्ती भी स्वयं करता था। उसके शासनकाल में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था और सैनिकों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न भागों में तैनात किया जाता था। शेरशाह सूरी ने व्यापार के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए थे। पुरानी खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटाकर उनके स्थान पर सोने चांदी और तांबे की मुद्रा भी चलाई। उसके शासनकाल की एक महान उपलब्धि थी सड़कों का निर्माण कराना। कई विशाल सड़कों का निर्माण कराया और प्रशासन में सुव्यवस्थित नगर नियोजन की स्थापना की। एक महान सड़क जिसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड पेशावर से कोलकाता तक, उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसे वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम मुग़ल साम्राज्य के विस्तार को समझते हैं। मुग़ल शासकों ने अपना साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। जब बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी तब इसका क्षेत्र बहुत कम था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। एक अफ़गानिस्तान क्षेत्र में, 14 उत्तर भारत में तथा दक्षिण भारत में 6 प्रांत थे। मुग़ल शासनकाल में राज्य के उत्तराधिकारी के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं था और यही आगे जाकर
मुग़ल साम्राज्य का पतन का कारण बनता है, क्योंकि उत्तराधिकारी के नियमों के अभाव कारण लगभग हर बादशाह की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता था। मुग़ल कालीन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी, जिनमें कुछ प्रमुख अधिकारी प्रशासन का संचालन करते थे। वजीर मुग़ल साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। उसे सैनिक और असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। यह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर बख्शी यह सर्वोच्च सैनिक अधिकारी होता था। यह सैनिकों से संबंधित हर प्रकार की व्यवस्था संचालन करता था। सादु उस सदर यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। इस काल में नगरों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। कुछ नगरों को प्रमुख से जो साम्राज्य व्यवस्थित थे वो इस प्रकार हैं: आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, बुरहानपुरी, अहमदाबाद, बनारस, पटना, काबुल, ढाका और चटगांव। ढाका और चटगांव की आर्थिक स्थिति और आर्थिक रूप से ये संपन्न नगर थे। मुग़ल काल में नगरों को सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया गया था। मुग़ल काल में जो जनता थी, आम जनता, उसका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि कार्य बहुत शांत व्यवस्था के साथ किया जाता था। इसके साथ ही उस समय उद्योग धंधे तथा छोटे बड़े कामकाजों का काफ़ी विकास हुआ था। घरेलू तथा विदेशी व्यापार भी बहुत वृद्धि हुई थी। व्यापार प्रमुख रूप से एशिया तथा यूरोप के विभिन्न भागों से होता था। प्रमुख रूप से होता था, जिनमें सोना, चांदी तथा अन्य धातुओं का आयात किया जाता था तथा सूती कपड़े और मसालों का निर्यात किया जाता था। मुग़ल काल के तत्कालीन शासकों में कुछ शासकों ने मुग़लों की सत्ता को स्वीकारा तथा कुछ विरोध भी किया था। जैसे अपन देख सकते हैं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुग़लों की अधीनता अंत तक स्वीकार नहीं की। इसी प्रकार कई शासक ने मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनकी अधीनता स्वीकार की। कुछ ने उनकी अधीनता आजीवन स्वीकार नहीं की। इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का विस्तार होता गया। अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र, जो 1857 में क्रांति के समय शासक था, उसे निर्वासित करके अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित किया और मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। आइए हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हम शेरशाह सूरी के उदय और उसके प्रशासन का अध्ययन किया और मुग़ल साम्राज्य के विस्तार तथा मुग़ल कालीन राजनीतिक व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उन शासकों के साथ अन्य शासकों का भी संबंधों की चर्चा की। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद।